So friends, let us start Essential Defense Services Bill 2021, which is presented, debated in Indian Parliament. Essential Defense Services Bill 2021. So, and after passing the bill and after getting the assent of the President, this bill will turn into act. तो संसद में पारित होने के बाद, राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद यही जो विधेयक है, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज जो विधेयक है, ये अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। सवाल है व्हाट इज़ द नीड ऑफ द बिल। तो दोस्तों, अभी जो गवर्नमेंट, एनडीए जो गवर्नमेंट है, इट इज़ कॉर्पोरेटाइजेशन डिफरेंट थिंग्स like Ordnance Factory Board, which manages 41 factories. So the NDA government has corporatized the Ordnance Factory Board, and there is a fear that the workers of Ordnance Factory Board may go on strike. So that is the need of the bill. तो ये जो बिल है जो कहता है कि जो डिफेंस सर्विसेज हैं इसको एसेंशियल सर्विसेज मान लेंगे और इसका स्टाफ जो है वो स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, ये किस परिदृश्य में लाया गया है? क्योंकि सरकार ने कुछ समय पहले ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है जो 41 फैक्ट्रीज चलाता है, इसके कॉर्पोरेटाइजेशन का निर्णय लिया है। और ऐसी संभावना सरकार को लग रही थी कि इसके जो कर्मचारी है वो स्ट्राइक पे जा सकते थे, तो उनको स्ट्राइक पे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। अब जो डिफेंस सर्विसेज बिल के अगर हम देखें मेन फीचर्स क्या है, तो दिस बिल गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर डिफेंस सर्विसेज एज एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो पहली बात तो क्लियर है कि प्रतिरक्षा उत्पादन से लगे हुए जो काम है, अब सरकार उनको अति आवश्यक सेवा घोषित कर सकती है, और उसके जो फिर ऐसे सेवा में जो लोग लगे हुए हैं वो अब स्ट्राइक पे नहीं जा पाएंगे, नहीं तो कठोर कार्रवाई होगी। Then utility services. The bill amends the Industrial Dispute Act 1947 to include essential defense services under the public utility services. जैसे हमने कहा कि अब जो essential defense services है वो public utility services के अंतर्गत आ जाएंगी। अब यहाँ के लोग जो है जो नॉर्मली स्ट्राइक पे जाते हैं वैसे नहीं जा पाएंगे, अब उनको 6 वीक्स का नोटिस सर्व करना होगा। 6 वीक्स का अब उनको नोटिस सर्व करना होगा, नहीं तो वो स्ट्राइक पे नहीं जा पाएंगे। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसके लोग अगर स्ट्राइक पे इस तरह से जाने लगे तो डिफेंस प्रोडक्शन कम हो सकता है। हमारे कंट्री का जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस है वो वीक पड़ सकता है। तो अब चूंकि वो स्ट्राइक पे नहीं जा पाएंगे, डिफेंस प्रोडक्शन चलता रहेगा और लॉकआउट भी नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसको 1 साल तक का 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट या 10,000 रुपीज़ फाउंड या दोनों हो सकता है। और इस तरह से अब जो भी अगर कोई स्ट्राइक पे जाता है, इस रूल को तोड़ता है डिफेंस से रिलेटेड, तो इस ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, संज्ञेय अपराध माना जाएगा, नॉन बिलेबल होगा, जमानत नहीं होगी, गैर जमानती अपराध होगा, नॉन बिलेबल, और कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। सो दोस्तों, ये जो बिल है ये क्या डेफिनेशन देता है स्ट्राइक की, तो ये बताता है कि कोई भी सेसेशन ऑफ वर्क या इवन कोई गो स्लो भी करे, काम करना स्लो कर दे, वो भी जो है वो एक तरीके से रूल का उल्लंघन है, वो भी स्ट्राइक माना जाएगा। स्टे इन, सिट डाउन, टोकन स्ट्राइक भी अगर करे, सिंपैथेटिक स्ट्राइक करे, या सब लोग मास कैजुअल लीव ले लें, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें अगर डिफेंस में होती हैं, डिफेंस सर्विसेज में, तो उन सबको स्ट्राइक माना जाएगा और 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, 10,000 रुपीज़ का जुर्माना हो सकता है, नॉन बिलेबल रहेगा, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे वेरी हीनियस ऑफेंस से जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, किडनैपिंग हुआ, काउंटरफीट कॉइनिंग हो गया, इस तरह के ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। और इसमें पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी होती है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सके, अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड ही कैन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से अब डिफेंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए जो है स्ट्राइक पे जाना अब सरकार ने बहुत ही मुश्किल कर दिया है, और ये एक तरीके से कंट्री की डिफेंस के लिए अच्छा भी है। थैंक यू।